इसे टूट इसमें जाएगा। पढ़ाना इतना ज्यादा नहीं है जितना प्रैक्टिकल करना है। पढ़ाने वाला पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। पिछली बार मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था वो था युति, दृष्टि, राशि परिवर्तन, प्लैनेट की पोजीशन, है ना। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है कारक। कारक का मतलब होता है रीजन, ठीक है। किसी भी इवेंट को कराने का कारण कौन बनेगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। अगर हमें एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ जाए कि किस प्लैनेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम एकदम से उस पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इस सिस्टम में जेंडर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप मेल की पत्री देख रहे हो कि फीमेल की पत्री देख रहे हो, इसका बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, ठीक है। उसमें तो हम दिखते ही नहीं कि मेल है कि फीमेल है। यहाँ पे मेल फीमेल में सब कुछ बदल जाता है, उसको देखने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लैनेट्स के कारकों को समझेंगे। सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है हमारा, सन। तो सन जो है वो किन किन चीजों का कारक है। एक तो हमें पता है सन फादर होते हैं हमारे, है ना। सन संतान भी होता है। संतान का कारक, स्पेशली मेल चाइल्ड का कारक जो है वो सन होता है, ठीक है। और बाकी तो आप लोगों को सन के बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो पता ही है, ठीक। अब वो कैसा है पृथ्वी में वो देखना हो तो वो किसी ना किसी से कॉम्बिनेशन बना रहा होगा, है ना। बेसिक बेसिक समझते हैं पहले कि सन क्या है। सन मेरे फादर के बारे में बात कर रहा है, ठीक। कौन सी राशि में, सन का एक स्वभाव है अपना। सन का स्वभाव क्या है, वो थोड़ा गर्म मिजाज है। सन है ना, राजा है ना, तो नरमी से बात तो करते नहीं। राजा है तो राजसी ठाट बाट और राजसी जो एक अप्रोच है या अथॉरिटी है वो तो उसमें होगी ही होगी, ठीक है। लेकिन फर्क पड़ जाता है कि वो किसके साथ है, कहाँ बैठा है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि किसके साथ बैठा है, या तो उसकी राशि में बैठा हो या उसके साथ बैठा हो, साथी है वो, ठीक है। जैसे सूर्य मान लीजिए चंद्रमा के साथ बैठा है या कर्क राशि में बैठा है, संबंध उसका चंद्रमा से बन गया, क्योंकि कर्क राशि का लॉर्ड कौन है, चंद्रमा है, ठीक है। राशियों में एक राशि कर्क राशि, ये रॉयल राशि, रानी है, रानी का अपना एरिया है ना। राजा को हो सकता है बहुत लड़ाइयां लड़नी पड़ी हो, तकलीफें बहुत हो, लेकिन रानी एक कंफर्ट, जबरदस्त कंफर्ट एरिया उसका अपना रहता है। तो जो कर्क राशि है वो रॉयल राशि है। बताने वाले ऐसे बताते हैं कि हर किसी की पत्री में कर्क राशि में कोई ग्रह तो बैठना चाहिए, वो आपको राज करा देगा, क्योंकि वो कंफर्ट जोन है। कर्क राशि कंफर्ट जोन है, इसीलिए उसको माँ की गोद भी बोला गया, सबसे ज्यादा कंफर्ट वही होता है, ठीक है। तो सूर्य, के 4 है, 3 है। सूर्य जो है वो पिता है और सूर्य संतान भी है, स्पेशली संतान में मेल चाइल्ड, ठीक है। अब अगर सूर्य
मंगल के साथ बैठा है, पहली राशि मेष राशि है, या तो मंगल के साथ बैठा है या मंगल की राशि में बैठा है। आपके सामने पत्री आई, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या देखा, सूर्य कहाँ बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है। तो अगर पापा जी मंगल के साथ बैठे हैं तो कैसे होंगे? स्ट्रिक्ट होंगे, गुस्से वाले। गुस्से वाले स्ट्रिक्ट। हाँ, ठीक है। मंगल क्या है, एग्रेशन, ठीक है, तो उनमें एग्रेशन बहुत होगा। सूर्य अपने आप में शरीर में हमारी आंखें हैं, और मंगल क्या है, रेडनेस है, ठीक है। तो अगर मेष में किसी का सूर्य बैठा होगा तो उसके फादर की आंखें बात बात पे लाल हो जाती होंगी, गुस्सा है ना। और कहाँ पे है सूर्य, सूर्य क्या है, आंखें, तो बात बात पे पापा आंखें लाल करेंगे। इमोशनली भी तो लाल हो जाएगी शायद, हो सकता है। वो कैसे भी हो लाल होंगी, लाल होंगी ही। वो रोएंगे तो लाल होंगी, चिल्लाएंगे तो लाल होंगी, गुस्सा करेंगे तो लाल होंगी, लाल होंगी, क्योंकि मंगल की राशि में पापा बैठे हैं, ठीक है। तो फादर कैसे होंगे, गुस्से वाले होंगे, ठीक है। लड़की की पत्री में मंगल हस्बैंड होता है, ठीक है। तो लड़की की पत्री अगर आप देख रहे हो, और आप ये देख अपनी अपनी कोई पत्रियां घर के लोगों की लगा के रखो सिस्टम, सारी लगाई हुई है, खोली हुई है। अब लड़की की पत्री देख रहे हो और आप उसके हस्बैंड के बारे में जानना चाहते हो कि उसका स्वभाव कैसा होगा, तो सबसे पहले देखो मंगल कौन सी राशि में बैठा, सातवीं हाउस में बैठा है, छोटी वाली की लगाई। हाउस से मतलब नहीं है, यहाँ पे हाउस से कोई मतलब नहीं है। मंगल house वीनस से कोई इकट्ठे बैठे हैं। सुनो सुनो सुनो, यहाँ हाउस से कोई मतलब नहीं है कि छठा हाउस है, आठवां हाउस है, नवा हाउस है, यहाँ सिर्फ राशि की बात हो रही है, ठीक है। मंगल किसकी राशि, राशि से हम क्या देख रहे हैं, हस्बैंड का मूड, एटमॉस्फेयर, कल्चर, नेचर, वो सारी चीजें हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो लड़की की अगर पत्री है तो लड़की की हो गया, तो आप देखो कि मंगल कौन सी राशि में बैठा है, 2 नंबर की राशि में मेरा बैठा है डॉक्टर का। अगर राशि। एक मिनट, अगर तो मंगल की राशि में बैठा है तो ऑब्वियसली गुस्से वाला होगा, ठीक है। अगर वो जल की राशि में बैठा है, एलिमेंट से पकड़ लो, सीधा तरीका आसान, तो वो इमोशनल होगा, हस्बैंड कैसा होगा, इमोशनल होगा, ठीक है। ये एक सबसे आसान तरीका है डुअल मैरिज के केस में। 4 राशियां हमारी द्विस्वभाव राशि होती है, कौन सी होती हैं, 3, 6, 9, 12, ठीक है। अगर किसी लड़की की पत्री में मंगल तीसरी, छठी, 9वीं और 12वीं राशि में बैठा है किसी में भी, तो 2 शादियों के बहुत जबरदस्त चांसेस बन जाते हैं। सर मेरी लड़की के पत्री में, हाँ, मेरी लड़की के पत्री में है। सर मेरी छोटी सिस्टर का है। नहीं, यहाँ पे सिर्फ लड़की की पत्री में मंगल को देखना है, हाँ सर मेरी अच्छा, छोटी लड़की के पत्री में। छठी में बैठा। ठीक है। श्वेता, आपकी पत्री में भी मंगल 9वीं राशि में बैठा है, देखो ध्यान से, बैठा है। सर मेरी सिस्टर का छठी राशि में बैठा है सर, उसकी दूसरी शादी हुई है। सर मेरा भी है। हाँ, वही तो बता रहा हूँ। इससे आसान तरीका 2 शादियां होने का, मैरिज देखने का कोई आसान और तरीका हो नहीं सकता। सिंपल, अगर डुअल साइन राशियों में 3, 6, 9 और 12 में मंगल बैठा है, हाँ मेरी लड़की के भाव में बैठा हो, 8th में किसी भाव में बैठा हो, 2 शादियां करा के मानेगा। अरे बाप रे, पल्लवी अभी से चिंता में।
एक ब्रदर इलाके में 8th में मंगल में बैठा हुआ है, तो उसकी तो 2 शादियां हुई हैं। 3, 6, 9, 12 में तो नहीं है। राशि पूछ रहा हूँ मैं, भाव नहीं पूछ रहा। राशि 3 न, मतलब मिथुन राशि रहेगी। स्कॉर्पियो, राशि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो डुअल साइन थोड़ी है। नहीं, मिथुन है ना, ड्यूअल साइन। 3 मैं नंबर। भावना जी स्कॉर्पियो पूछ रहा हूँ। स्कॉर्पियो डुअल साइन नहीं है। और उसकी 2 हुई हैं। अरे अभी और आगे समझेंगे, ये सबसे आसान पहला स्टेप है। ओके। One of the factor. चाहिए factor. उसको बोला है थोड़ा लेट कर दो शादी दिस से इज नॉट पहले। द दिस इज नॉट द ओनली ऑप्शन। ये ओनली रिजल्ट नहीं है, उसके देखने की कहीं ना कहीं से दृष्टि आ रही होगी, बुध की दृष्टि आ रही होगी, तो भी 2 शादियां होंगी। ठीक है, सर उसको लेकिन बोला रहे मतलब पत्री में लिख के कि अरे सब बताऊंगा रेमेडी हाँ। सब डुअल साइन में जब भी लड़की की पत्री में, ये हमेशा ध्यान रखना, लड़की की पत्री में हस्बैंड मंगल है, ठीक है, और लड़के की पत्री में वीनस उसकी वाइफ, ठीक है। ये जेंडर हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे जेंडर के बिना बात नहीं बनेगी, ठीक है। और वीनस और मंगल तो इकट्ठे ही बैठे हैं। अरे रुक जाओ, अभी भाई पहुंचेंगे, आप तक भी पहुंचेंगे, चिंता ना करो। तो मेल के केस में भी शायद 3, 6, 9, 12 को ही देखना है। हाँ, तरीका वही रहेगा, प्लैनेट बदल जाएगा, ठीक है। Venus. डुअल साइन का मतलब डुअल साइन है, वो राशि जो भी वहां पे बैठेगा उसको 2 देगी, 1 नहीं देगी। सर अगर 3, 6, 9, 12 में मार्स के साथ में और कोई एक प्लैनेट हो तो भी वो सेम इफेक्ट। अभी वो सब नहीं, अभी मंगल डुअल साइन 2 शादी। नहीं, अगर मंगल के साथ और एक प्लैनेट बैठा हो स्टिल ये रूल अप्लाई होगा, ये पूछ। बिल्कुल होगा, इसके साथ कोई रूल इधर उधर नहीं होता, ठीक है। मंगल है, लड़की की पत्री है, 3, 6, 9, 12 में मंगल बैठा है, 2 शादियां होंगी। दोनों चलेंगी कि नहीं चलेंगी, एक तो टूटेगी तभी तो दूसरी होगी। टूटेगा ही। अभी वहां पे बाद में पहुंचेंगे, ठीक है। तो सर लड़के की पत्री में 3, 6, 9, 12 में वीनस अरे बैठा अभी हुआ। लड़की की पत्री पढ़ा लेने दो भाई, रुक जाओ, सब बता रहा हूँ धीरे धीरे। पहले एक साइकिल मेरे को पूरा घुमा लेने दो। हम बात कर रहे थे सूर्य की, सूर्य से मंगल पे आए थे, ठीक है। तो अगर आपने पत्री में मंगल देखा तो लड़की के हस्बैंड के बारे में आप जान सकते हैं। हम बात कर रहे थे सूर्य की, अगर सूर्य मंगल में बैठा हो तो समझ में आ गया कि सूर्य मंगल में होगा तो पिता गुस्से वाला होगा। अब सूर्य आ जाए कर्क राशि में, अगली राशि कौन सी है? कर्क, ठीक है। कर्क राशि में अगर सूर्य आया तो मैंने क्या बताया, कर्क राशि क्या है? रॉयल राशि। कंफर्ट जोन। रॉयल राशि, रानी का महल है वो। आपकी पत्री में जो रानी का महल है वो राशि जो आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट दे सकती है लाइफ में, वो चौथी राशि, ठीक है। उसमें सूर्य बैठा है तो पिता कैसा होगा? पिता हमेशा एक तो इमोशनल होगा। इमोशनल क्यों होगा? कि चौथी राशि इमोशन की है, वाटर का साइन है, ठीक है। खाने पीने की राशि है तो खाना पीना उसका बहुत सिलेक्टिव होगा, ऐसा वैसा कुछ भी वो खाएगा नहीं, और स्टाइल में रहेगा। रानी कैसे रहती है? रानी है। उसका फादर या वो? दोनों। अच्छा, अगर देखो पत्री पे डिपेंड करता है, समझना है। जी जी जी। बेटे की पत्री देख रहे हो, ठीक है, तो बेटा खुद सूर्य नहीं है, यहां ध्यान रखना, वो सूर्य एज एन सन है, ठीक है। तो माता की पत्री में सूर्य बैठा हो 4th राशि में तो उसका हस्बैंड भी ऐसा होगा और उसका बेटा भी वैसा होगा, अगर बेटा होगा तो, ठीक है।
दोनों कैसे होंगे? रॉयल होंगे। पत्री किसकी देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि सन एज अ फादर, सन एज अ सन। तो सन एज ए सन है तो या तो माँ की पत्री से देख रहे होगे या पिता की पत्री से देख रहे होगे। अब मेरी पत्री से मान लीजिए आप देख रहे हो, तो मेरे फादर के बारे में देखना है तभी तो आप मेरा सन देखोगे ना, ठीक है। मेरी वाइफ के बारे में देखना है तो मेरा वीनस देखना पड़ेगा, मैं मेल हूं, ठीक है। अब सन अगर मान लीजिए अपनी ही राशि में बैठ गया, 5वें पांचवी नंबर राशि में, हाँ। तो उसमें हल्की सी एग्रेशन ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो अब अपने घर में है, ठीक है, महाराजा है। महाराजा है, तो उसमें पूरी ताब आ जाएगी। मतलब अब तो माहौल भी मेरा है, महल भी मेरा, जी। घर भी मेरा, सब कुछ मेरा, ठीक है। तो थोड़ा सा ईगो, घमंड, हार्शनेस वो सब उसमें आ जाएगी। लेकिन वो दूसरों को इंटेंशन जो है उसकी वो भला करने की रहेगी, भला भी गाली देगी, मतलब गाली तो नहीं, लेकिन हाँ भला भी डांट के करेगा, क्योंकि अथॉरिटिव है ना प्लैनेट। तो जिसकी पृथ्वी में सूर्य 5वीं राशि में बैठा है, उसके फादर या बेटा, अगर मान लीजिए लड़की की पत्री में देख रहे हो तो उसका हस्बैंड तो नहीं देखोगे, वहां पे आप उसका बेटा देखोगे, है ना। अब जैसे आप लोग हो तो आप लोगों की पत्री में सन आपके फादर के बारे में बताएंगे या आपके बेटे के बारे में बताएंगे, जितनी भी फीमेल्स, ठीक है। तो आपकी पत्री में अगर सन अपनी ही राशि में बैठा हुआ है तो फादर अग्रेसिव, अथॉरिटेटिव, थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा करने वाले, फिर भी लोगों का भला करने वाले। इंटेंशन इज नॉट गुड और इंटेंशन इज नॉट बैड, बट द वे इज लिटिल हार्श, ठीक है। इस तरीके से उनका नेचर होगा। अभी कॉम्बिनेशन और भी होंगे, वो बाद में बात करेंगे। अभी हम अगर सिर्फ 1 नंबर की राशि फायर की राशि है, 1 और 8 उसमें भी बैठे होंगे तो 8 फायर की राशि नहीं है। अच्छा हाँ, 8 फायर की राशि नहीं 8 फायर नहीं, 1 नंबर की राशि, वो मंगल की राशि दोनों हो गई ना, वो मेरे को ध्यान नहीं रहा। है। वो फायर आ गई ना। हाँ 1 नंबर में जो है वो उसमें वो लाली तो आएगी। आर्मी में जो लोग होते हैं, आर्मी में जो अच्छी पोस्ट पे पहुंचते हैं, उनकी पत्री में आपको सूर्य मंगल अक्सर कहीं ना कहीं इकट्ठे मिले। दिखेंगे। अनीता जी अपने हस्बैंड की पत्री में देखो सूर्य मंगल की क्या युति है, और मैं शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ, तो आप लोगों में से कोई भी चाहे तो 1 बाय 1 शेयर कर सकता है, जिसको मैं बोलूं। हस्बैंड के जो सन है वो कर्क राशि में है और लगन में मंगल बैठा है। सन कर्क राशि में है, लगन में मंगल बैठा है। राशि कौन सी है लगन में? मरकरी की 6 नंबर में है। अब देखो सूर्य इनकी पत्री में, इनके हस्बैंड की पत्री में 6 नंबर राशि में, अगली राशि हमारी वही है। नहीं है ना? सर, पूरे 4 नंबर में है और मंगल अच्छा हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, सूर्य 4 में है, ठीक है। तो जो मैंने बताया ऐसी उनकी क्वालिटीज हैं, स्टाइल में रहने का, एकदम कंफर्ट जोन में रहने का, बिल्कुल, खाने पीने में वेरी सिलेक्टिव, है ना। ये सारी चीजें सूर्य के गुण होंगे ही होंगे। राघव का भी कर्क में ही है, 4 नंबर की राशि में ही है। पता है मुझे, अच्छा याद है मुझे। भाई साहब का भी तो कर्क में ही है, रोहित जी का भी तो कर्क में ही है। नहीं, हाँ रोहित जी का सूर्य 1 नंबर की राशि में है। अच्छा, 1 नंबर की राशि सूर्य, 8 या 1 नंबर एरीज में। अच्छा एरीज में है। तो रो पर्सनालिटी तो पूरी है फिर तो। हाँ जी वो पूरी है। गुस्सा और मेरी भी नहीं 1 नंबर की राशि में ही सूर्य बैठा है। हाँ तो बढ़िया है, सांप को सांप डसे जहर किसको चढ़े। आगे लाल हो जाती है इसमें। अब मैं यही बताने वाली थी, रोहित जी की बिन पिए आईज रेड हो जाती है, इमोशनली भी, कोई बात हो जाए तो भी आईज रेड। हाँ
क्यों हो जाती है, अब समझ में आया? अब समझ आया। ठीक है, इसलिए हो जाती है। सर इसमें हम डिग्रीज वगैरह वो सब कुछ भी नहीं देखे हैं ना, अरे only pure अभी पहले दिन डिग्री कहाँ पहुंच गए? नहीं बस टॉप पूछ से रही हार्ड की तरफ जाओ भाई, ये रुक जाओ, सब देखेंगे, सब अच्छा देखेंगे। देखना है। पहले ABCD तो सीख लो, ऐसे भी लिखेंगे, बुक भी लिखेंगे पूरी, पहले ABCD तो सीख लो, वेरी प्लैनेट को तो इंटरेस्टिंग। पहचान लो, पत्री आई सामने, पहले प्लैनेट तो पहचानो। इसी में इतनी बातें आप सामने वाले को बता दोगे, वो हैरान हो जाएगा, आपको इतना कैसे पता। हम लोग भी हैरान होते थे लोगों से सुन के। ठीक है, अच्छा सूर्य 5वीं राशि में हो गया। अच्छा एक चीज बता दो, 5वीं राशि जो है वो है सिंहासन, किसका? सूर्य का अपना है ना, सिंह राशि। राजा जो है उसकी सिंहासन के पास कोई आ जाए उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। राजा जो है हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करता है बाकी सबसे। अगर सिंह राशि का सूर्य है तो वो हर एक से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करेगा, मतलब वो कहेगा ये मेरा अथॉरिटी जोन है, इसके अंदर नहीं आना। अब इस जोन को कैसे समझोगे? इफ यू वांट टू डिक्टेट किसी को जिसका सूर्य जो है सिंह राशि का है और आप उसको डिक्टेट करना चाहो, उसके जोन में इंटरफेयर कर रहे हो, अथॉरिटी तो वही है, और आप अथॉरिटी को डिक्टेट करना चाह रहे हो तो आपको उठा के मार फेंक देगा। मतलब आप उसके सिर्फ उतना ही नजदीक जाओ ऐसे बंदे के जितने में आपको उसका सेक ना लगे, उसकी हीट आपको ना लगे। सूर्य में हीट है और क्या है, आप उसके बहुत पास जाओगे तो वो आपको जला देगा। तो यू हैव टू कीप द सेफ डिस्टेंस फ्रॉम सन। इसीलिए सूर्य के बिल्कुल पास में जब भी कोई ग्रह आ जाता है तो हम बोलते हैं अस्त हो गया। जब वो अस्त हो जाता है तो उसकी कोई ताकत नहीं रह जाती, क्योंकि राजा ने उसको जला दिया। जिंदा है होने दो, वो अपनी बात कह रहा है कहने दो, सुनता कौन है उसकी? उसकी चलती नहीं। तो सूर्य के बहुत पास में जब भी कोई प्लैनेट आ जाएगा, और स्पेशली अगर अपने ही साइन में है सूर्य, तब तो वो सत्यानाश कर देगा। सिर्फ एक प्लैनेट है जिसको वो अपने पास आने देता है, वो कौन है? उसका अपना बेटा, मतलब मरकरी। मरकरी तो उसका अपना बच्चा है, तो वो पास आने देता है। इसीलिए ज्योतिष में ये बोलते हैं कि बुध कभी अस्त नहीं होता। इस पे बहुत कंट्रोवर्सी चलती है कि बुध कभी अस्त नहीं होता, जबकि ये सूर्य और बुध का कॉम्बो एक योग बनाता है जिसे हम बोलते हैं बुध आदित्य योग। आपने बहुत सुना होगा इसकी पत्री में तो बुध आदित्य योग है। बुध आदित्य योग का मतलब है सूर्य और बुध अब बहुत ज्यादा नजदीक आ गए। वहां पे क्या होता है, बुध अस्त नहीं होता, बुध को अस्त नहीं माना जाता, ठीक है, लेकिन बुध अपनी सारी शक्तियां सूर्य को दे देता है। पापा आप हैंडल करो, मैं तो आ गया आपकी गोद में। शांभवीच्या पत्रिकेत आहे सर, हाँ शंभू के पत्री में है रवि बुध। बुध आदित्य योग। हम्म, तो ऐसे में बुध के गुण सूर्य में ज्यादा आ जाते हैं, सूर्य और स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बुध का है। अब सूर्य 5वीं राशि, ये ध्यान रखना, 5वीं राशि में जो ग्रह बैठा है वो बेचारा तकलीफ में ही रहेगा। जिसकी भी 5वीं राशि में कोई भी प्लैनेट बैठा हो, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दुश्मन हो सूर्य का नैसर्गिक, लेकिन उसको तकलीफ रहेगी। आप लोग देखो अपनी अपनी पत्री में, आप लोगों की पत्री में 5वीं राशि में कौन सा प्लैनेट बैठा है, एक एक करके देखो जरा। केतु। वीनस। केतु। ठीक है, और आवाज
अनीता जी आपकी पत्री में बैठा, हाँ खाली है? 5वीं राशि में कोई नहीं है। सर मेरे भी वो खाली मेरा- है सर। 5वीं राशि जितना, जैसे मैं कहता हूँ 4 नंबर राशि में कोई बैठा है तो अच्छा है, 5वीं खाली हो तो अच्छा है। सर मेरे खाली है सर। लेकिन सर वो चलित में है, बैठा है। तो नहीं होगा ना। पहले पांचवी राशि में सर मेरा मार्स है, जुपिटर है, राहु है। 5वीं राशि सर में मेरा वीनस यस बैठा सर। है। सर राघव का मेरा वीनस खाली है, है। वीनस ठीक है है। राघव का। जो भी वहां में प्लैनेट होगा उसको तकलीफ होगी। तो डॉटर के में वीनस बैठा है। तो वीनस है, वो कुछ ना कुछ तकलीफ होगी, क्या होगी अभी वो समझाऊंगा धीरे धीरे। मार्स लेकिन वो जुपिटर कंफर्ट, वीनस का कंफर्ट जोन नहीं है। गॉल ब्लैडर में हस्बैंड के में मरकरी बैठा है, उनको नहीं हुई। हस्बैंड के में मरकरी बैठा है 5वीं राशि में। हाँ मरकरी ठीक है। सर अच्छा। वीनस वहां पे अकेला प्लैनेट है जो सिंह राशि में तकलीफ नहीं पाता। एक तो सूर्य खुद हो गया, दूसरा केतु। ये बड़े कमाल की बात है। और मरकरी भी तो ना सर। मरकरी तो उसका हाँ, बच्चा ही है मरकरी। ना। और दूसरा प्लैनेट है केतु। केतु। अगर देखो केतु क्या होता है, केतु होता है झंडा, ठीक है। केतु क्या है, फ्लैग। और राशि किसकी है, सूर्य की। सूर्य की। तो जो भी राजा होता है उसका एक झंडा जरूर होता है। फौज होती है, आर्मी होती है, हर एक का अपना फ्लैग होता है, नहीं होता। मार्च ही को बोलते हैं फ्लैग मार्च। पहले फ्लैग है ना। तो जो डंडा है वो केतु का होता है। तो इज इट इसलिए गुड और बैड? केतु बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, नाइस। शांभवी के पत्र में है सर। मेरा भी है। केतु केतु पॉजिटिव हो गया वहां पे, ओके। ठीक है। ये लोग, दुनिया कहती है सूर्य और केतु ग्रहण लगाते हैं, कोई ग्रहण वहन नहीं लगता। आप पत्रियों में टेस्ट करके देख लेना, जिस पत्री में भी सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन होगा, चाहे वो सूर्य की राशि में केतु आ जाए या सूर्य के साथ केतु आ जाए, वहां पे केतु तकलीफ नहीं देगा। केतु वहां पे तकलीफ नहीं देगा। में केतु शनि भी कैसी रहेगा तकलीफ? तो अभी एक एक की बात, अभी जो बता रहा हूँ पहले वो समझ लो, इधर उधर मत भागो। सारी पत्री एक ही दिन में कैसे पढ़ लोगे, तो इतने लंबा कोर्स कैसे चलाऊंगा मैं, पहले दिन ही सब पढ़ लोगे, ठीक है। तो सूर्य की राशि में केतु को तकलीफ नहीं होती, केतु वहां पे अच्छे रिजल्ट दे देता है। जितने नारे लगते हैं, मार्च होते हैं, ये झंडा केतु का है, ठीक है। जब भी केतु एक्टिवेट होता है तो जिंदाबाद मुर्दाबाद कराता है, ये केतु का काम है। जब भी आर्मी वाले क्या करते हैं, एक कोई मोर्चा जीता तो सबसे पहले जाके वहां पे तिरंगा गाड़ के आते हैं। झंडा गाड़ते हैं। कोई हिमालय पे चढ़ जाता है तो वहां पे जाके अपना झंडा गाड़ के आता है ना। वो सूर्य का प्रताप है, मेरा झंडा है। इसीलिए सरकारी गाड़ियां जितनी भी होती हैं, फ्लैग होता है। हाई पोस्ट पे जितनी भी गाड़ियां होती हैं, बड़े अफसर जितने भी, बड़े अफसर मतलब अच्छा सूर्य, बिना अच्छे सूर्य के बड़ी पोस्ट तो मिलती नहीं। तो जितनी भी बड़ी पोस्ट हैं उन सबको गाड़ी भी झंडे वाली मिलती है, उनकी टेबल पे भी झंडा पड़ा रहता है। मेरी वाइफ की पुत्री में 10वें हाउस में सूर्य की राशि है, ठीक है, और वहां पे केतु बैठा हुआ है। उसने जहां काम किया फुल अथॉरिटी के साथ किया, शांभवी के मतलब पत्र में है। बॉस उसके सामने हाथ जोड़ते थे। शांभवी के पत्र में भी है सर, 10वें हाउस में केतु और सूरज है ऐसे। उसका तरीका बताता हूँ क्या है, कैसे उसको यूज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी टेबल पे सारी जिंदगी झंडा पड़ा रहा ऑफिस में। तो मैं एक दिन उसको कह रहा था, मैं कहा तेरा झंडे से क्या वास्ता रहा है। कहती मेरी तो ऑफिस में टेबल पे, किसी के नहीं था पूरे ऑफिस में, लेकिन मेरी टेबल पे हमेशा झंडा होता था। वो जो छोटा सा आता है, टेबल पे अक्सर रखा होता है। तो जितने बड़े बड़े अफसर हैं इनका सूर्य अच्छा होता है। और हर बड़े अफसर की गाड़ी में, टेबल पे
झंडा वो होगा ही होगा। ये बताता है झंडा कि सूर्य अच्छा है, सूर्य में कुछ अच्छाई है, तभी तक तो यहाँ पहुंचा, नहीं वो पहुंचता ही नहीं इतनी हाई पोस्ट पे। ठीक है, अब इसके बाद सूर्य आता है बुध की राशि में, बुध तो बता ही दिया मैंने, है ना। अब सूर्य आता है, राशियों के हिसाब से चलते हैं, चलो बुध का ये हो गया। अगली राशि कौन सी है हमारी, 7 नंबर, शुक्र की राशि में। शुक्र की राशि में सूर्य नीच का हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि 7वीं राशि जो है वो व्यापार की राशि है, कुछ ले लो कुछ दे लो, है ना, भौतिकता की राशि है, सांसारिक राशि है, वहां पे एडजस्टमेंट चलती है। और राजा का नेचर एडजस्ट करने का नहीं होता, राजा का नेचर ऑर्डर करने का होता है। ठीक है, राजा का एलिमेंट है फायर, और 7वीं राशि का एलिमेंट कौन सा हुआ, बताओ जरा कोई। एयर, एयर है ना। और मालिक जो है उसका कौन है, वीनस। घर किसका है, वीनस का। एलिमेंट कौन है, एयर है। एयर और फायर जाएगी तो भड़क जाएगी, तो सन वहां पे कंफर्टेबल नहीं रहता। ठीक है, और वीनस अगर वहां खुद बैठा हो तो वहां पे वाटर एलिमेंट भी आ जाता है, तो वाटर और एयर फ्रेंडली है ना। हम क्या कहते हैं, हवा ठंडी चल रही है, तो ठंड कहाँ से आई, वाटर से। एयर क्या है, हवा, ठंडी हवा, मतलब एयर एंड वाटर आर फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन हीट फ्रेंड नहीं है, वो तो वाटर को जला देती है। सूर्य का सबसे बड़ा दुश्मन शुक्र है, बुध का सबसे बड़ा दुश्मन शुक्र है। बुध और शुक्र आपस में बहुत तगड़े दुश्मन है। और 5वीं राशि में वीनस बैठा है तो वो भी, अभी रुक जाओ, अच्छा, ऑर्डर में वो चलने नहीं, दो। अरे ऑर्डर में चलने दो। ठीक है, तो 7वीं राशि में जब सूर्य पहुंचेगा, क्योंकि जब आप पत्री देखोगे ना, आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये प्लेनेट अच्छा है कि बुरा है। आपको यही नहीं पता कि प्लेनेट अच्छा है या बुरा है, तो प्रेडिक्ट कैसे करोगे, है ना। तो वो तो समझना बहुत जरूरी है ना। बैठा कहीं पे हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो रिजल्ट कैसे देगा वो समझना जरूरी है। 7वीं राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, इसलिए वहां पे अच्छा नहीं होता, वहां पे वो बिगड़ जाता है मामला। ठीक है, 8वीं राशि, 8वीं राशि वाटर की राशि है। ठीक है, और काल पुरुष की कुंडली, काल पुरुष की कुंडली जब मैं कहता हूं तो मतलब मेष लगन की कुंडली, है ना, 1st नंबर से जो लगन शुरू हो रहा है वो, उसमें 8 नंबर कहाँ आता है, 8th हाउस में आता है। 8वीं राशि असल में दलदल है, अंधेरा है, जमीन के नीचे का हिस्सा है जहां सूर्य कभी पहुंचता ही नहीं। 8वीं राशि में सूर्य कभी नहीं पहुंचता। ठीक है, वो डार्कनेस है 8वीं राशि। 8वीं राशि में कोई भी प्लेनेट अच्छे रिजल्ट नहीं देता। आपकी पत्री में कोई भी, मंगल खुद बैठा हो वहां पे, मंगल की अपनी राशि है ना, मंगल की 2 राशियां, 1 नंबर और 8 नंबर। लेकिन अगर 8वीं राशि में मंगल भी बैठा हो तो कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि मंगल खुद फायर है और राशि है वाटर की, तो उसका भी वहां पे कुछ बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं आता। 8वीं राशि में सूर्य बहुत खराब होता है। ठीक है, इसको आपने अक्सर एक बात सुनी होगी अगर कभी, तो अष्टम का सूर्य करके पंडित लोग बहुत डराते हैं। अरे तुम्हारे बच्चे का तो अष्टम का सूर्य है, तुम्हारे बच्चे का तो अष्टम का सूर्य है। अंबवी का है सर। अष्टम का सूर्य के नाम पे इतना डराया जाता है कि पूछो। अष्टम का सूर्य खराब होता है, नो डाउट, बिल्कुल होता है, लेकिन राशि कौन सी है वो देखना पड़ेगा। अगर वहां पे सूर्य की अपनी कोई राशि आ गई 5 नंबर, तो वो बहुत अच्छा हो गया, फिर वो इंसान, अष्टम है रिसर्च का हाउस, है ना, रिसर्च जितनी होती है अष्टम से होती है,
सूर्य जो रिसर्च करेगा वैसे तो कोई कर ही नहीं सकता। सर एक सेकेंड, 8वीं राशि में सन बैड है कि 8वें हाउस में सन इज बैड? दोनों बैड है, राशि। मैं दोनों में बता रहा हूँ। राशि में बैड तो हो ही गया, ठीक है, लेकिन अगर 8th हाउस में है, ये मैं इसलिए सिर्फ ऐड कर रहा हूँ हाउस, पहले मैं हाउस नहीं ऐड कर रहा था, सिर्फ यहीं पे मैंने ऐड किया। उसका रीजन ये है कि अष्टम के सूर्य के नाम से डराया बहुत जाता है। आप ज्योतिषियों के पास जाओगे ना, उनसे जब बात करोगे, किसी के बच्चे की पत्री में अष्टम का सूर्य हो तो ज्योतिष के हाथ पर काम जाते हैं, इतना डरते हैं ज्योतिष अष्टम के सूर्य से। आत्मा है, सूर्य जो है वो आत्मा है, सूर्य आत्मकारक है। हम जो है, हमारी आत्मा जो है वो सूर्य है, ठीक है। अष्टम में बैठ गई मतलब सूर्य डूब गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ये कहते हैं। लेकिन वहां पे अगर राशि सूर्य की अपनी है या फ्रेंडली है तो सूर्य मैजिक दिखा देता है, बीमारी जरूर देगा। 8वीं का है तो 8वें भाव में अगर है तो बीमारी तो देगा, लेकिन अगर 8th हाउस में सूर्य है तो डरना मत। कई जगह 8वें का सूर्य जादू दिखाता है, मैजिक दिखाता है, ठीक है। इसलिए मैंने अष्टम सूर्य और भाव को स्पेशली जोड़ा। जो बहुत हाई क्लास की रिसर्च होती है वो अष्टम का सूर्य ही करता है। अच्छा, जो अष्टम का सूर्य जिनका होता है ना, उनको रिसर्च करने की बीमारी भी बहुत होती है, वो एनालिसिस बहुत करते हैं। क्या नाम है पल्लवी बेटे का, अष्टम का सूर्य जिसका? लड़की है, लड़की मेरी। क्या नाम है? फर्स्ट हाउस में नाम? हाँ, शांभवी। शांभवी। हाँ, उसका 8वीं राशि में रवि बुध है, फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट राशि है ना, मेष राशि होगी फर्स्ट ना। हाउस 8 First house. नंबर है, 8वीं राशि में रवि और बुध है। नहीं, अभी समझ में नहीं आया किसी को समझ? फर्स्ट सर, हाउस मेरे यानी हाँ, कि सर, लगन सर, वाले वो में कह रही है। आठवीं। हाँ, बैठा है। हाउस पहला है, हाउस छोड़ दो हाँ। सर, अष्टम भाव में उसके हाँ। रवि बुध का योग है। रवि बुध है। अष्टम भाव में राशि कौन सी है? सूर्य, सूर्य और बुध साथ में है। अरे बाबा, अष्टम में राशि कौन सी है? अष्टम में नहीं है सर, 8वीं राशि में है। सर इसका अष्टम भाव आठवीं में क्या राशि है से पूछ। लगन 8 का है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे खराब होने की बात हम कर रहे हैं अष्टम में। अष्टम का सूर्य अच्छा नहीं होता क्योंकि वो जल में बैठा है और वो खुद फायर है, ठीक है। अष्टम अच्छा, भाव का एक चीज सूर्य बताओ। अच्छा नहीं होता है। अष्टम भाव का भी अच्छा नहीं होता है, अष्टम राशि का भी अच्छा नहीं होता तो वो बोल रही है कि उसकी बेटी का अष्टम राशि का सूर्य है। है। हाँ, समझ गया मैं। हाँ, अष्टम राशि का ही। राशि का भी, एक मिनट सुनो, अष्टम राशि का सूर्य अच्छा नहीं होता, ठीक है। अब उसका फर्क क्या पड़ेगा? कितने साल की है अभी वो? अभी 13 इयर्स है। हड्डियां कमजोर हैं उसकी? नहीं, उसका वेट गेन हो रहा है सर, ज्यादा। विटामिन डी कम है? ऐसे तो अभी कुछ नहीं सिम्टम्स है सर। सिम्टम से थोड़ी पता लगता है, रिपोर्ट निकलवा लेना। ठीक है, एक बार निकालती हूँ, फिर आप बोलते हो। बोन डेंसिटी कम होगी, हर हालत में होगी। ओके, देखती हूँ मैं। 13 साल की है, अभी पता नहीं लगता क्योंकि ये बढ़ती उम्र है, एनर्जी बच्चों में बहुत होती है। हमें लगता है खेल तो रहे हैं अच्छे से, क्या फर्क पड़ता है? थक जाती है जल्दी। हाँ, थक जाती है सर, थक जाती है। आ गई ना वही बात। जब बॉडी में आत्मकारक ग्रह खुद कमजोर हो जाएगा तो बच्चा थक जाएगा। थकता है विटामिन डी की कमी से। मुझे लगता और है वेट जो- बहुत ज्यादा है इसीलिए थकती है, ऐसे लगा मुझे। नहीं नहीं नहीं, विटामिन डी की कमी से थकता है बच्चा, और उसके जॉइंट्स में सूजन आ जाती है। ओके। उसके जो पैरों के गिट्टे होते हैं ना, जो एंकल वाले जो हमारे वो पॉइंट्स होते हैं, हाँ हाँ। वहां पे देखना उसको सूजन आएगी थोड़े समय, ठीक है। सूर्य कमजोर होता है, सूर्य कमजोर होता है तो जॉइंट्स प्रॉब्लम होती है। ओके। सर एक बात उधर ही इंटरप्ट होती करें है सर? basically। हाँ जी। सर जैसे आप अभी सिम्टम
सिम्टम बोले तो अभी जो कोविड का नया जो आया है सर, तो उसमें तो यही सिम्टम्स बोला जाता है। तो अभी जिनका सन में होगा मर्क्यूरी, उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा होगा सर, मतलब कोविड जिनको पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि देखो, सिम्टम्स सर अभी यही बोला जा रहा है। इन्फेक्शन राहु की वजह से होता है, ठीक है। इन्फेक्शन जब भी होगा वो राहु की वजह से होगा, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो। पत्री में राहु अगर खराब रिजल्ट दे रहा है तो ही कोविड होगा, नहीं तो नहीं होगा। राहु आपके ट्रांजिट में इस समय में 2 नंबर राशि से गुजर रहा है। 2 नंबर राशि अपनी अपनी पत्री में देखो, वहां कौन बैठा हुआ है। सर अपनी अपनी पत्री में सर, 2 नंबर राशि में 2 नंबर राशि यानी हाउस बोल रहे हैं कि राशि सेकंड राशि बोल रहे हैं आप? सेकंड राशि बोल रहा हूँ सर वीनस एंड मार्स। यहाँ सर पे भाव house चालित का में देखना पड़ेगा ना? अरे नहीं, चलित वलित कुछ नहीं देखना बाबा, सिर्फ लगन पत्री पे रहो, कोई चलित वलित नहीं देखना। मेरा सर कोई भी नहीं है। सर मेरे जुपिटर कोई भी नहीं है तो अच्छा है। सर वेदांत के पत्री में है, सामने देखो, सेकेंड राशि में 2 के सामने वृश्चिक राशि में कौन सा प्लैनेट बैठा है वो देखो। सर 3 नंबर में सन है। यार जो पूछूं उतना बताओ। 8 नंबर में कौन सा प्लैनेट है? जहां 8 नंबर राशि है उसमें कौन सा प्लैनेट है? अच्छा, शनि। कोई भी नहीं है। सर मेरा है मार्स मर्क्यूरी के साथ। मार्स सैटर्न वालों को अलर्ट रहने की जरूरत है। हाँ सर, वो आज तो ही जो टेस्ट है, करवाई है। आपको तो हो चुका है, कोविड नहीं, हुआ था ना? नहीं सर, ये सासू माँ मदर इन लॉ को हुआ था। इनकी मदर इन लॉ हुआ था सर। अच्छा, सर घर मेरा में था? पिछले एक फ्राइडे मिनट। को किया था, मेरा नेगेटिव आया रिपोर्ट, लेकिन तब से मैं क्वारंटाइन ही हूँ। मुझे थोड़ा सर्दी बुखार हुआ था, तो आज फिर से टेस्ट किया है। अब कल रिपोर्ट आएगी। आपके चांसेस हैं। सर अगर वीनस और वो है तो वीनस मार्स सेकंड राशि में नहीं, किसके चांसेस हैं? बता तो रहा हूँ, किनको देखे सर? सेकंड राशि शनि के साथ अगर कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है तो चांसेस पूरे पूरे। वेदांत की पत्री में सर है। चलो, मेरी आवाज आ रही है? बहुत जोर से आ रही है। सर मैं बोल रही हूँ, मेरे को जवाब ही नहीं मिल रहा। शक्ल नहीं देखेगी तो कहाँ से जवाब दूंगा? सर आपकी मैंने आवाज अलग जगह से आती है, शक्ल अलग जगह से आती है। सर मेरी तो ऑन है, शक्ल तो तो कैमरा ऑन तो ही है। ठीक करो बहन जी, कैमरा ठीक करो। हाँ अब दिखे। वेदांत को हाँ। है ना, अभी 1 महीना पहले ना इतना कैमरा ऑन बुखार कर आया। बोलोगी। सर मेरे को क्वेश्चन नहीं पूछना है। वेदांत की पत्री में सर है ऐसा कॉम्बिनेशन। तो वेदांत पिछले मंथ में बहुत एकदम इतना बुखार आया, मैंने उसको है ना डोलो की 250 वाली 2 दिन गोली दी, तो उसको वो ठीक हो गया। मैंने उसका मतलब खुद ही ध्यान रखा अच्छे से, तो वो ठीक हो गया। मतलब इन्फेक्शन होके गया है। करंट समय में इन्फेक्शन इन्हीं को होगा जिनका मैंने बताया। हाँ हो अभी गया। तक सर मैं समझी नहीं हूँ। रिपीट। हाँ मैं भी नहीं समझी सर, एक मैं समझी नहीं हूँ सर। सुन लो, ध्यान से सुनना, बोलना नहीं बीच में कोई भी। इस समय पॉइंट नोट करना, करंट में इस समय गोचर में राहु टॉरस राशि के ऊपर से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो टॉरस राशि में जो प्लैनेट बैठा होगा वो इफेक्टेड होगा, ठीक है। या फिर टॉरस राशि के बिल्कुल सामने कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के साथ राहु का संबंध बनेगा। मैंने पिछली बार क्लास में आप लोगों को बताया था, 2 एक साथ का संबंध, 7वीं दृष्टि कह लो, एक साथ का संबंध कह लो। सामने बैठा है शनि 8वीं राशि में। हाउस नहीं बोल रहा मैं, इट कैन बी एनी हाउस, हाउस से कोई लेना देना नहीं है। वृश्चिक राशि में शनि बैठा है और गोचर का
राहु 2 नंबर में इस समय आया हुआ है, तो राहु और शनि की युति हो गई। आमने सामने की युति होती है, यही बताया था पिछली क्लास में। तो जब इन दोनों की युति हो गई तो राहु इन्फेक्शन दे देगा, ठीक है। मंगल के साथ अगर राहु की युति होगी तो ब्लड इन्फेक्शन देगा, ठीक है। ये ब्लड इन्फेक्शन नहीं है, ये वाला जो है ये जी, ब्लड जी। इन्फेक्शन नहीं है। कोरोना ब्लड इन्फेक्शन नहीं है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको इन्फेक्शन को देखते हैं। शनि राहु मिलके इन्फेक्शन को लॉन्गेविटी दे देते हैं। इन्फेक्शन छोटा मोटा तो शरीर में आता जाता रहता है, बहुत से होते रहते हैं, है ना। लेकिन जब शनि जुड़ जाएगा तो शनि अपने आप में शनि अपने आप में कोई बीमारी नहीं देता, शनि बीमारी को लंबा कर देता है। उसे जो मिलेगा वो उसको लंबा कर देगा। अगर शनि आयु भाव में बैठ गया, आयु भाव होता है 8वां, ठीक है, तो आयु इंसान की लंबी कर देगा, 90 के बाद ही जाएगा, उससे पहले नहीं जाता। अगर शनि अष्टम में बैठा है तो, क्योंकि आयु का भाव है 8वां, ठीक है। जैसे एक मिनट, 100 नंबर की राशि से राहु जा रहा है तो उसके अपोजिट वृश्चिक राशि, तो जनरल में राहु क्या करेगा, अच्छा करेगा या बुरा करेगा? लाइक नहीं, जनरल कुछ नहीं है, जनरल कुछ नहीं है। जिसके साथ जुड़ेगा उसके साथ रिजल्ट दे देगा, जनरल में कुछ नहीं है। वो कोई भी ग्रह है वो उसके साथ जुड़ेगा। कोई भी इवेंट, में सुनो, कोई भी इवेंट होती है तो कोई भी प्लैनेट अकेला तो करता नहीं। जी सर। किसी के साथ जुड़ेगा, भिड़ेगा या प्यार करेगा तो कुछ देगा, प्यार करेगा तो शादी करवाएगा, भिड़ेगा तो तलाक करवाएगा, अकेला क्या करेगा। ओके, मेरा वीनस और मंगल है ना 2 नंबर की राशि में, तो ऑपोजिट 2 नंबर हाउस 8वें घर की राशि में, तो वहां से जा रहा है तो क्या रिलेट करेंगे हम उसको? देखो, आपके 8वें हाउस में वीनस और मंगल बैठे हैं, 8वीं राशि में, ये आप बोल रहे हो ना? नहीं, 8वें घर में। घर से दूसरी मतलब नहीं है भाई। अरे मैं तो जनरल एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, 2 नंबर की राशि मान रही हूँ, 2 नंबर की राशि हाउस नहीं में। बोलो फिर। अच्छा, 2 नंबर की हाउस राशि में, ओके, 2 नंबर की राशि में वीनस और मंगल बैठा है, मार्स, तो अब वहीं से निकल रहा है तो उसको कैसे रिलेट करेंगे? देखो, राहु का काम है किसी भी चीज को एक्सपैंड कर देना, बढ़ा देना, ठीक है। हमारी पृथ्वी में सिर्फ 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो एक्सपेंशन का कारक है, एक्सपैंड कर देते हैं हर चीज को। कौन? एक जुपिटर और एक राहु। जुपिटर भी चीजों को बढ़ाता है जी, राहु भी चीजों को बढ़ाता है, ठीक है। आपकी पृथ्वी में इस समय राहु जहां से गुजर रहा है उस हाउस के रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देगा। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सुनना, अगर सेकंड हाउस के ऊपर से किसी का राहु गुजर रहा है, ऐसे मल्टीप्लाई इतना पैसा जोड़ेगा वो इंसान की आप सोच नहीं सकते। मैं उससे लिंक सेकंड हाउस था ना, तभी तो पूछ रही थी। सडन गेन्स होते हैं, सडन गेन्स होते हैं, ओके। अपने में लगी है। सडन गेन्स हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? राहु जा रहा है सेकंड हाउस के ऊपर, पैसा आएगा। हाउस क्या है? पैसा जोड़ने का, ठीक है। तो राहु क्या करेगा? खूब सारा पैसा जुड़वा देगा। अब वो जोड़ने में ये मदद करेगा, वो मदद करेगा, वो मदद करेगा, छोड़ो वो बात की बात, लेकिन जुड़वा दे। जुड़ा किसी का? तो पता नहीं, ध्यान नहीं दिया। सर अभी तो आगे घर 3 नंबर राशि में किसी का टॉरस का लगन है, किसी का 2 नंबर राशि का लगन है मेरा किसी का? सेकंड हाउस, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब मेरी दो। सेकंड राशि, जो पूछ रहा हूँ उतना बताओ। अभी किसी का टॉरस लगन है? कोई बंदा याद है जिसकी टॉरस लगन में पत्री हो? हाँ हाँ, याद आ गया, किसी की है शायद। हाँ, सर अमित की है। सर मेरी छोटी सिस्टर का। छोटी सिस्टर का है? यस सर।
पिछले साल उसने खूब पैसा जोड़ा, पिछले 1.5 सालों में। यस सर, तो करोड़पति है सर। पिछले 1.5 साल में करोड़ों अलग से जोड़े कि नहीं जोड़े? यस सर, बहुत जोड़े हैं सर। ये कोविड के कारण ही बहुत कमाई कर ली सर दुबई में। क्या जरूरत है गोचर दे, वो सिर्फ इतना ही देखना है बस। कौन सी दशा, कौन सा ग्रह, कौन सा लगन, कौन सा क्या, कुछ नहीं देखना। राहु जहां से जाएगा उसको इंटू 100 करेगा, खत्म। सर मेरे तो 6th हाउस से दाखिला है। 6th हाउस पॉजिटिव होगा तो उस पॉजिटिविटी को बढ़ा देगा। आप सर 6 को नेगेटिव क्यों लेते हो? एक डाउट है। 6 से अच्छा पॉजिटिव हाउस कोई है ही नहीं। पेमेंट तो सारे 6 से ही आएंगी। कमाई तो आती वहीं से, जुड़ता दूसरे में जाके है। सर इसमें हम ये देख रहे हैं कि राहु हमारे कौन से हाउस में बैठा है, करेक्ट? नहीं राहु गोचर में कहां से जा रहा है? कुछ नहीं देखना, ये इतना इजी मेथड है, समझ लो इसको एक बार फिर से। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। मेरी पत्री में कहां बैठा है नहीं देखना, मैंने देखना है जो इस समय ट्रांजिट में है। ठीक है, ट्रांजिट मतलब आज पत्री बनाओ तो जो आज बच्चा पैदा हुआ, आज उसके ग्रह कहां बैठे हैं, वो आज का ट्रांजिट है। ओके, ठीक है, सितंबर 2020 से राहु टॉरस में आया है। ठीक है, और राहु कितना टाइम रहेगा? 18 महीने रहेगा। अच्छा। तो टॉरस राशि वालों को 18 महीने वो टॉरस राशि के रिजल्ट देगा। वो राशि पहले भाव की हो, छठे भाव की हो, 8वें की हो, 9वें की हो, 11वें की हो, 12वें की हो, किसी की भी हो, रिजल्ट उसको उस हाउस के जो छठी राशि जहां पे बैठी है उसकी क्या कहते हैं, टॉरस राशि जहां पे भी बैठी है उसकी, उसके रिजल्ट्स को इंटू 100 कर देगा, क्योंकि राहु का काम है फैलाना। मेरे तो है सर। मेघा ने बताया ना, लॉकडाउन में करोड़ों कमा लिए। हो गया ना? क्या देखा? पत्री देखी? कुछ नहीं देखना। सर ये कब आया था? सितंबर 2020 में टॉरस में आया है। इससे पहले के 1.5 साल क्योंकि राहु है तो तीसरी राशि में रहा है ना? अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, अपनी पत्री में देख लो, आगे देख लो कब आ रहा है, या पीछे देख लो कब आया था टैली करने के लिए। आपकी पत्री में वीनस कहाँ बैठा है? 8th हाउस। हाउस नहीं बोलो भाई, हाउस का खेल ही नहीं है यहाँ। सर सिंह राशि 2 नंबर में, 2 नंबर में। टॉरस में। सिंह राशि 5 नंबर में। ठीक है, वीनस के ऊपर से ध्यान से सुनना, वीनस क्या है? पैसा। वीनस इज मनी, सिंपल। कहां बैठा है, क्या बैठा है, छोड़ दो, वीनस इज मनी। वीनस के ऊपर से जब टॉरस की राशि है, अगर टॉरस में वीनस है और उसके ऊपर से अभी राहु गुजर रहा है, सितंबर 24 को आया है, ठीक है, तो वीनस को एक्सपैंड कर देगा, पैसा बढ़ा देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पैसे की एक्सपेंशन कर देगा। लक्ष्मी है ना वीनस, उसको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। यस सर, मुझे मिल गई। पेपर मिल गया? हाँ, क्योंकि है ना मेरे हाउस में बोलती हूँ मैं 8th में है, और मुझे हम लोगों को ससुर ने ना थोड़े गहने किए थे। मेरा भी बना, आई एग्री। बनेगा ही बनेगा। हुआ है, मेरा भी सेकंड राशि वीनस बैठा है, लेकिन मुझे नहीं कोई पैसा वैसा मिला। उल्टे मेरे खर्चे बहुत हो रहे हैं। अच्छा, तो मेरा आर भी है और जा भी रहा है। नहीं, जब आप टोटल देखोगे ना 18 महीने का स्पैन, अभी सितंबर से शुरू हुआ है, सितंबर से शुरू हुआ है, 18 महीने तक रहने वाला है।
में भी जब आगे ये आए। 18 महीने पार हो जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका बैलेंस कितना इंक्रीज हुआ। एसेट्स बन जाती है, पता नहीं चलता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एसेट क्रिएशन होगी जो पैसे से होती है, 100% होगी। इसीलिए कह रही हूँ वर्क शुरू कर दे तो पता चलेगा ना, हाथ में आएंगे। ठीक है, तो मेरा तो ये इसमें टॉरस इसमें में आया है। इस वाली थ्योरी में सबसे बेस्ट पार्ट यही है, ऑक्वल्ट में से भी मिल रहा है मुझे, 8th में रहेगा। कोई हाँ ऑकल्ट 8th हाउस का है, कोई दशा नहीं देखनी, कोई पत्री नहीं देखनी, कौन सा भाव है वो नहीं देखना, सिर्फ गोचर देखना है। और इस क्लास के खत्म होते होते तक आपको इतना सिखा दूंगा कि इस साल आपके साथ क्या होने वाला है। सर एक बात, अभी जो आपने वीनस वाला बोला, तो हम उसमें वीनस कौन से राशि के साथ बैठा है उस हिसाब से डिसाइड कर दें। देखो वो ये डिसाइड करेगा कि वीनस कितना पावरफुल है। मान लो वीनस सुनो, बहुत अच्छा सवाल किया। वीनस अगर फ्रेंडली बैठा है कहीं तो फिर पैसा अपरंपार करेगा, ठीक है। लेकिन वीनस अगर डिस्टर्ब्ड पोजीशन में बैठा है, अच्छी पोजीशन में नहीं है, वो अनकंफर्टेबल जोन में बैठा है, तो वो उतना नहीं बढ़ा पाएगा। तो वो तो अपने घर पे बैठा है ना वीनस, दो राशि वीनस की होती है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एक चीज हम भूल जाते हैं, वीनस ये सिद्धियां भी देता है। सिद्धियां सिर्फ वीनस से आती हैं, बृहस्पति से नहीं आती। बृहस्पति से ज्ञान आता है,